हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए आज के विषय के बारे में हम बात कर लेते हैं। सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें AACCC की साइट पर कुछ नोटिसेस आई हैं, उनके बारे में हम बात किए थे। क्लिनिक पहुंचकर मुझे पता चला कि 2-3 और नोटिसेस नई आ गई हैं AACCC की साइट पर। तो जैसे ही मैं अभी क्लिनिक से लौटा ही हूँ तो मैंने सोचा सबसे पहले क्विकली आप लोगों के लिए छोटी सी एक वीडियो बना देता हूँ। जो नई नोटिस हैं उनको अपन एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं या नहीं हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम टैबलेट की अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 9/11/2023 की नोटिस निकली है, मतलब आज ये सुबह नोटिस निकली होगी। क्या लिखा है? काइंड अटेंशन, कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर AACCC PG काउंसलिंग एंड वांट टू एडिट करेक्ट द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन। मतलब कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है और किसी वजह से कुछ गलती हो गई या फिर उसको आप एडिट और करेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे एक नोटिस है जो पहले भी निकल चुकी है इस प्रकार की नोटिस राउंड 2 के समय पे। तो वैसे ही राउंड 3 क्योंकि चालू होने वाला है तो उसके लिए नोटिस निकली हुई है। तो देखिए राउंड 1, 2, 3 candidates who have inadvertently filled wrong information or want to edit modify the information submitted in the registration form of AACCC PG counseling 2023 आर बीइंग फर्दर ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपना जो भी डिटेल भरे हैं उसको आप एडिट या करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? द कैंडिडेट्स हु सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म बट स्टिल हैव नॉट लॉक्ड देयर चॉइसेस कैन अवेल दिस फैसिलिटी। मतलब आप लोगों ने फॉर्म भरा है पर अपने चॉइस लॉकिंग अभी नहीं किए हैं, मतलब राउंड 3 की बात चल रही है हमारे लिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है? 2 बजे के मतलब कि 9/11/2023 को दोपहर 2 बजे से लेकर 13/11/2023 के दोपहर 12 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं। मतलब आपने जो भी गलती की उसको करेक्ट कर सकते हैं, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। आफ्टर अवेलिंग ऑफ द सेड फैसिलिटी वंस नो फर्दर रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। मतलब कि एक बार आप अगर जो ये यूज कर लेंगे इस पावर को अपने, तो दोबारा ये शक्ति आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, इसलिए सोच समझ कर इसको यूज कीजिएगा। टू अवेल दिस फैसिलिटी कैंडिडेट्स नीड टू लॉग इन एट द AACCC PG पोर्टल। आपको लॉग इन करना है, फिर वहाँ पे एक टैब होगा रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग, उस टैब में आप क्लिक करेंगे तो अवेलेबल सर्विसेज करके उसके अंदर पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इतने अच्छे से इतने सावधानी से आप फॉर्म भरेंगे कि कोई भी गलती आपसे ना हो पाए, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए होगी। इस नोटिस में इतना ही है। एक और नोटिस थी वो भी जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी देखिए 9 तारीख के डेट पर ये नोटिस निकली हुई आप लोग को दिखलाई दे रही है। नोटिस ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनल कोटा DUQ PG काउंसलिंग 2023 एज पर अप्रूव्ड AACCC PG काउंसलिंग स्कीम वाइड चैप्टर 4 ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी uploaded at AACCC PG portal. The vacant DUQ seats after round 2 of AACCC PG counseling will be reverted to the Delhi University for further conducting counseling at university level। मतलब कि पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर कोई सीट राउंड 2 के बाद भी बचती है तो क्या किया जाएगा। मतलब कि राउंड 2 तक की काउंसलिंग कराने की पावर थी AACCC के पास, पर अब आगे अगर वहाँ पे सीट कुछ बची है तो वहाँ के लिए आपको डायरेक्टली अब यूनिवर्सिटी लेवल पे अब वो चीज़ कराई जाएगी। मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके लिए अलग से अपना काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी, उसको आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हेंस दोज कैंडिडेट्स हु विश टू एडमिटेड टू द वैकेंट DUQ सीट्स। मतलब कि इसलिए जो ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा की फ्री उन जो बची हुई सीट है उनमें भर्ती होना चाह रहे हैं, उनमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी मेडिसिन एंड फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आपको उसके लिए दिल्ली की साइट को अब लुक आउट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको बाकी डिटेल्स अब मिल पाएंगी। क्योंकि अब राउंड 2 के बाद राउंड 3 जैसी स्टार्ट होगी तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा वाली सीट अब यहाँ पे शो नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी साइट है इसको आप ध्यान रखिएगा, www.fmsc.ac.in। विशेष ध्यान रखिएगा, इसको मैं रेड कलर से भी एक बार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर फर्दर अपडेट्स एंड डिटेल्स, उसके लिए इसी साइट को आपको लुकआउट करना है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा वाली सीट में फिलअप होना चाह रहे हैं तो उसको सीट बची कि नहीं वो भी देखने के लिए आप सीधे इस साइट पर चले जाएंगे तो पता चल जाएगा सीट बची है कि नहीं बची है। फिर आगे फर्दर राउंड 2 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ AACCC PG काउंसलिंग हु सेलेक्टेड Delhi University internal quota under the tab type of counseling on the AACCC PG portal and wish to participate in counseling of all India quota seat in round 3 of AACCC PG counseling
आर एडवाइज टू एडिट मॉडिफाई द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग ऑन द CCC PG पोर्टल बाय अवेलिंग द रजिस्ट्रेशन लॉकिंग फैसिलिटी। और इसके लिए मान लीजिए आप में से कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने राउंड 2 में केवल ये चीज़ सेलेक्ट की थी कि टाइप ऑफ काउंसलिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनल कोटा, ये वाला ऑप्शन आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो आपको क्या करना है, अपने वही जो अब इसके पहले जो मैंने अपने नोटिस में बताया कि एडिट करने वाला जो ऑप्शन था वहाँ पे, उस ऑप्शन को आपको चूज करना है और एडिट कर लेना है अपना टाइप ऑफ काउंसलिंग को। ऑल इंडिया कोटा, ये ताम झाम वाला जो ऑप्शन था वहाँ पे गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चीज़ें वो सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। Furthermore, this is to inform that those candidates who have secured their seat under the Delhi University quota are not allowed to vacate their seats after 5/11/2023। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत जिनको सीट मिली हुई है वो लोग अब अलाउ नहीं है 5 नवंबर 2023 के बाद। अब वो लोग, आप लोग के पास ये पावर नहीं है कि आप उस बची हुई सीट, जो मिली हुई सीट है, उसको छोड़ पाएँ, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। In case the candidate withdraw their seats under Delhi University quota, their security money will be forfeited and will become ineligible। क्योंकि ऐसा करने से भाई आप इनएलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया में आ जाएंगे कि आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगी और आगे के किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में, सेंट्रल की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। ये उनके लिए है जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत उस कॉलेज में, वहाँ के कॉलेज में सीट मिली है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। DUQ आपके अलॉटमेंट वाले में ना लिखा होगा DUQ करके, अगर उसके तहत आपको अलॉट हुआ तो उसको आप नहीं छोड़ सकते, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल और जो 2 नोटिस आई थी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। होपफुली आपके सामने अब सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके पहले भी मैंने 2 नोटिस वाली एक वीडियो अपलोड की है, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिएगा। उससे आपके पास क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से बच्चे राउंड 3 में काउंसलिंग में, पार्टिसिपेंट में भाग लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर मेरी ये हेल्प पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स और दोस्तों, सीनियरों, जूनियरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।